हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई लोग विजयदशमी और दशहरा को एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है जिसे जानना जरूरी है। जहां एक पर्व मां दुर्गा से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरा रावण के वध से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चलिए जानते हैं इन दोनों पर्वों के बीच क्या अंतर है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ये वह दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी। हर साल इस दिन पर देश भर में मेले लगते हैं और रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है, जिसे हम सभी रावण दहन के रूप में जानते हैं। साथ ही इस दिन पर लोग अपने अंदर की रावण रूपी बुराइयों का दहन करने का भी संकल्प लेते हैं। ये पर्व इस बात का भी संकेत है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी तिथि पर ही विजयदशमी का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन को मां दुर्गा के महिषासुर नामक दैत्य पर विजय के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार शारदीय नवरात्र के समापन का प्रतीक भी है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तिथि तक महिषासुर से युद्ध किया था। 9 दिन के युद्ध के बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए नवरात्र के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। इसके साथ ही कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का भी विधान है। हिंदू परंपरा में पेड़ों का पूजन सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास रहा है। नवरात्रि और विशेषकर विजयादशमी के अवसर पर शमी वृक्ष का पूजन करने की परंपरा भी इसी धार्मिक महत्व से जुड़ी है। शमी का पेड़ केवल एक प्राकृतिक वस्तु नहीं है, बल्कि इसे समृद्धि, शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस वृक्ष से जुड़े कई चमत्कारिक और शुभ अनुभवों का उल्लेख मिलता है। शमी वृक्ष का पूजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता है, बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने वाला उपाय भी माना जाता है। इसके अलावा शमी वृक्ष को शनि ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है, जो जीवन में संतुलन और कर्म के महत्व को दर्शाता है। हिंदू परंपरा में यह मान्यता है कि घर के द्वार पर शमी का पेड़ लगाने से न केवल परिवार में शांति और सद्भावना आती है, बल्कि विपदाओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा भी मिलती है। यही कारण है कि विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष का पूजन और उसकी पत्तियों का आदर करना शुभ माना जाता है। यह अभ्यास हमें प्रकृति और आस्था दोनों से जोड़ता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। विजयादशमी और शमी का महत्व। विजयादशमी का पर्व शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के समापन पर मनाया जाता है और इसे असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन रावण दहन के साथ शस्त्र पूजन की प्रथा भी निभाई जाती है और विशेष रूप से शमी के पेड़ की पूजा का महत्व है। शमी में शनि ग्रह का वास माना जाता है और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब शनि प्रतिकूल होता है, तो शमी के वृक्ष का पूजन करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों में अनुकूलता आती है। शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं और प्रतिदिन शमी के वृक्ष का पूजन करने से उनके प्रभाव से होने वाले दोषों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में शमी वृक्ष स्कंद पुराण और महाभारत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले शमी के वृक्ष की पूजा कर विजय प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। विजय प्राप्ति के बाद उन्होंने अयोध्या में शमी की पत्तियों का दान देकर लोगों में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक स्थापित किया। महाभारत काल और पांडवों का संबंध। महाभारत काल में पांडवों ने वनवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष में सुरक्षित रखे थे और पुनः प्राप्त कर युद्ध में विजयी हुए। इस प्रकार शमी का पेड़ केवल एक पौधा नहीं, बल्कि शौर्य, शांति और पौराणिक कथाओं का प्रतीक बन गया है, जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 अक्टूबर को शाम 7:10 पर होगा। ऐसे
में दशहरा का पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल में रावण दहन किया जाएगा। शुभ योग में मनाया जाएगा पर्व। इस बार यह पर्व और खास होने वाला है क्योंकि इस दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। सूर्य के प्रभाव से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग और धृति योग भी बन रहा है, जो इस दिन को और खास बनाता है। जय माता दी, जय श्री राम।